तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत का जो पड़ोस है ना, वो इतना ज़्यादा जो है ना अच्छा नहीं है। एक तरफ तो चाइना है, वैसी दुश्मनी चलती है, और ऊपर से यहाँ पर जो है पाकिस्तान है, उससे तो यहाँ पर आज़ादी के समय से ही दुश्मनी चलती है। तो बहरहाल यहाँ पर जो भारत के जो बॉर्डर है, वहाँ पर हमेशा से ही यहाँ पर इस चीज़ देखने को मिलती है कि भाई कभी यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद के ज़रिए यहाँ पर जो है भारत के ऊपर हमला करवाता है, और इसके अलावा यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसकी आड़ लेकर यहाँ पर जो है भारत के जो इलाके उस पर कब्ज़ा कर लेता है। तो हमें ये देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो दोनों देशों के साथ में भारत का जो व्यापार है वो चाइना के साथ तो बहुत बढ़िया चल रहा है, और भारत यहाँ पर चाइना से बहुत ज़्यादा सामान जो है ना इंपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के साथ रुका हुआ है। पाकिस्तान के साथ भारत का कोई भी व्यापार नहीं चलता, और ये चीज़ें जो है ना खुद पाकिस्तान ने रोकी थी जब यहाँ पर भारत ने धारा 370 यहाँ पर जम्मू कश्मीर से हटा दी थी। तो उसी के गुस्से में यहाँ पर जो है पाकिस्तान ने भारत के साथ सारा का सारा जो ट्रेड है वो सारा का सारा कैंसिल कर दिया कि भाई अब यहाँ पर भारत से हम कोई सा सामान न खरीदेंगे, ना ही भारत को यहाँ पर बेचेंगे। लेकिन अब यहाँ पर फाइनली 5 साल के बाद यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर इस चीज़ को एग्जामाइन कर रहा है, और ये बोल रहा है कि भाई हम यहाँ पर जो भारत के साथ जो व्यापार है वो यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्टर्स है, जो ट्रेडर्स है, उनकी ये डिमांड है। और पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है जिनका नाम है इशक डार है, उन्होंने भी यहाँ पर ये कहा है कि भाई यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ है उनकी यहाँ पर ये डिमांड है कि जो व्यापार है भारत के साथ वो यहाँ पर चालू कर दिया जाए। और इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान जो है वो कंसर्न भी है, और यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कंसीडर भी कर रहा है। क्योंकि देखा जाए तो अभी रिसेंटली यहाँ पर पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे। अब देखिए, यहाँ पर ये बात अगर इलेक्शन से पहले बोलते तो शायद यहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्म ना करते, लेकिन यहाँ पर ये बात इलेक्शन से बाद में बोली है। तो यहाँ पर हो सकता है कि इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात चलती रहे, और हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध में यहाँ पर बातचीत हमें और ज़्यादा देखने को मिले। लेकिन आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। पाकिस्तान ने यहाँ पर जो है क्यों रोका था व्यापार, किस लिए रोका था, इसके पीछे क्या वजह थी, और क्या क्या सामान जो है पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, क्या क्या सामान भारत यहाँ पर इंपोर्ट करता है पाकिस्तान से, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। और क्या यहाँ पर जो पाकिस्तान है के साथ जो व्यापार है वो भारत यहाँ पर शुरू कर सकता है या नहीं, ये इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो सारे के सारे मसले की जो जड़ है वो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर। आपको तो पता ही है कि जब से दोनों देश आज़ाद हुए तो तब से यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर की जो मिल्कियत है उसको लेकर यहाँ पर दोनों देश जो है आपस में यहाँ पर लड़ते रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया है पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि यहाँ पर जो उसके राजा थे आज़ादी के समय उन्होंने यहाँ पर भारत से मदद मांगी थी और भारत में यहाँ पर उसको मिला दिया था। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर उस समय यहाँ पर पाकिस्तान ने भी इसके एक बड़े हिस्से पर यहाँ पर कब्जा कर लिया था। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो भी यहाँ पर इसको क्लेम करता है कि भाई जो जम्मू कश्मीर है वो यहाँ पर पाकिस्तान का हिस्सा है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है दोनों देशों के बीच में टेंशन है। अब देखिए, यहाँ पर 2019 से पहले तो यहाँ 19 से पहले यहाँ पर स्टेटस को होता है, यानी कि यथास्थिति यहाँ पर बराबर थी। लेकिन 2019 में यहाँ पर कांड हो जाता है, और वो होता यह है कि 14 फरवरी 2019 के दिन यहाँ पर पुलवामा में एक हमला हो जाता है। अब देखिए, हमला ये होता है कि सीआरपीएफ के जवानों को लेकर एक बस जा रही थी यहाँ पर ड्यूटी वगैरह करने के लिए। तो तब यहाँ पर एक कार आती है, उसके अंदर यहाँ पर विस्फोटक लगे रहते हैं और उसको यहाँ पर उड़ा देती है उस बस को, और उसमें यहाँ पर भारत के जो जवान थे, सीआरपीएफ के जवान, वो यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। 40 लोगों की मौत हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर जो है इस हमले से पहले भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा था, यानी कि यहाँ पर मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने से यहाँ पर जो ट्रेड वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाते हैं और टैरिफ वगैरह इतने नहीं लगते। लेकिन यहाँ पर इस हमले के बाद भारत ने ये जो दर्जा दिया था ना, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा, वो यहाँ पर रिवोक कर दिया, यानी कि अब ये पाकिस्तान भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर भारत के ने इनके सामान पर 200% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी कि भाई अगर कोई सा सामान यहाँ पर 100 रुपये का है तो 200% टैक्स लगाने के बाद यहाँ पर जब आएगा तो वो 300 रुपये का हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो टैरिफ है वो लगा दिया सामान के ऊपर। और फिर उसके बाद यहाँ पर आता है 5 अगस्त 2019 का दिन। तो उस दिन यहाँ पर भारत ने यहाँ पर कश्मीर को जो स्पेशल जो धारा लगा रखी थी, धारा 370, वो यहाँ पर हटा दी। यानी कि अब जो जम्मू कश्मीर का जो राज्य है वो यहाँ पर भारत के जो नॉर्मल राज्य है उसी की तरह रहेगा, कोई विशेष राज्य नहीं रहेगा। तो इस तरह से भारत में पूरी तरह से ये जो जम्मू कश्मीर है वो शामिल हो गया, और इस तरह से यहाँ पर जो सरकार वगैरह थी वो पूरी बर्खास्त हो गई। लेकिन ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का जो पूरा राज्य है उस पर यहाँ पर पाकिस्तान भी क्लेम करता है। तो पाकिस्तान ने इसको गुस्से में आकर यहाँ पर भारत से पूरी तरह से व्यापार ही ख़त्म कर दिया कि भाई हम यहाँ पर जो है भारत से अब कोई भी यहाँ पर व्यापार नहीं करेंगे।
और उसी के बाद से यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर भारत से ट्रेड को सस्पेंड करके रखा है और अभी तक भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी व्यापार नहीं हो रहा है। उससे पहले यहाँ पर व्यापार होता था, वाघा और अटारी बॉर्डर का जो रास्ता है उसी के ज़रिए यहाँ पर व्यापार होता था, लेकिन फिर बाद में 5 अगस्त के बाद यहाँ पर पूरी तरह से व्यापार ही ख़त्म हो गया, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरह का कोई भी व्यापार नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पर ये कहा है, अभी रिसेंटली जब वो ब्रसल्स में थे तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो ये चाहती है कि भारत से इंपोर्ट को चालू कर दिया जाए ताकि यहाँ पर जो सामान वगैरह है उस पर यहाँ पर एक्स्ट्रा ड्यूटी ना लगे। हालांकि देखा जाए तो भारत का जो सामान है वो अभी भी पाकिस्तान को जा रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं जा रहा है बल्कि यहाँ पर घूम फिर कर जा रहा है। पहले वो जाता है सिंगापुर में, सिंगापुर से फिर जहाज़ बदल के फिर वो आता है यूएई में, फिर यूएई से ये जो उसका जहाज़ है उसका रुख मुड़ जाता है पाकिस्तान को। इस तरह से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस और फिर जो दो देश में जो रुकने का चार्जेस है वो अलग, तो इस तरह से यहाँ पर जो टैरिफ है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो सामान की जो प्राइस है वो इतनी रीजनेबल रहती नहीं है। लेकिन अगर भारत से यहाँ पर सीधा इंपोर्ट करेगा पाकिस्तान तो यहाँ पर टैक्स कम लगेगा ताकि यहाँ पर जो उसका जो सामान है उसकी प्राइस भी वहाँ पर मेंटेन रहेगी और इतना ज़्यादा टैक्स देना भी नहीं पड़ेगा और जब चाहे वो यहाँ पर सामान लेके भी आ सकता है और ये जल्दी तेज़ी के साथ भी भारत से सामान इंपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान वाले। लेकिन यहाँ पर जो 5 अगस्त 2019 का दिन था उसके बाद से यहाँ पर पाकिस्तान ने पूरा जो ट्रेड है वो यहाँ पर भारत से डायरेक्टली बंद कर दिया। इनडायरेक्टली यहाँ पर जो है सिंगापुर और यूएई के रास्ते से अभी भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम दोनों देशों के बीच में अगर व्यापार को देखें ना तो दोनों देशों के बीच में जो व्यापार होता था वो कैंसिल होने से पहले यहाँ पर 2.29 बिलियन यूएस डॉलर का होता था, यानी कि अगर हम अभी के हालत को देखते हुए बोलें तो लगभग 18,000 करोड़ रुपए का होता था, जिसमें से जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर ज़्यादा इंपोर्ट करता था, यानी कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ व्यापार में हमेशा सरप्लस में रहता था और भारत जो है यहाँ पर सामान जो बेचता था वो यहाँ पर कॉटन, पाकिस्तान में कपड़ा का जो उद्योग है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है तो उसके लिए कॉटन चाहिए, तो भारत का जो कॉटन है वो वहाँ पर जाता था। और उसके अलावा यहाँ पर केमिकल बहुत ज़्यादा जाते थे और जो प्लास्टिक वगैरह है और जो डाइंग एक्सट्रैक्ट है यानी कि कलर कपड़ों में रखने वाला वो यहाँ पर जाता था। तो इस तरह से यहाँ पर जो भारत है वो यहाँ पर पाकिस्तान को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था, जबकि जो पाकिस्तान है वो भारत को कम एक्सपोर्ट करता था। भारत जो है वो पाकिस्तान से क्या क्या सामान लेता था, फल लेता था और जो नट्स वगैरह है वो लेता था और कुछ जो है सल्फ़र, स्टोन, नमक जो है वहाँ का पिंक साल्ट काफ़ी ज़्यादा मशहूर है तो वो जो है नमक भी वहाँ पर इंपोर्ट करता था भारत। तो इस तरह से यहाँ पर भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ व्यापार में हमेशा से सरप्लस में रहता था। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान अब यहाँ पर भारत से व्यापार करने को दोबारा से कंसीडर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 2021 में भी भारत से यहाँ पर पाकिस्तान ने यहाँ पर कॉटन को मंगाया था, लेकिन उस समय यहाँ पर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और जब यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को इसके बारे में पता चला कि भाई यहाँ पर इंडिया से सामान मंगा रहे हैं तो यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा बैकलैश देखना पड़ा और फिर उसके बाद यहाँ पर जो व्यापार है फिर से बंद हो गया, यानी कि थोड़े समय के लिए यहाँ पर पाकिस्तान ने भारत से जो कॉटन है वो यहाँ पर मंगाया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि भारत से यहाँ पर पाकिस्तान व्यापार दोबारा से शुरू क्यों करना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान की इस समय जो हालत हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा पतली है। एक तो वैसे उनके पास जो विदेशी मुद्रा है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, थोड़ी बहुत बची है, उससे भी यहाँ पर वो पेट्रोल डीजल वगैरह है वही ख़रीद रहे हैं। बाकी सब जो सामान का जो इम्पोर्ट है वो यहाँ पर उन्होंने बंद कर दिया है, लग्जरी गुड्स का तो इम्पोर्ट ही बैन कर दिया है। तो इस वजह से पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से 30% तक चल रही है। यकीन मानिए भारत की जो इन्फ्लेशन है अगर यहाँ पर 5-6% भी चले जाए तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर चिंता जताई जाती है। रिज़र्व बैंक भी चिंता जताता है, वित्त मंत्रालय भी चिंता जताता है और जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंता जताते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में ये 30% जा रही है तो समझ सकते हैं कि वहाँ की जो हालत है वो कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई होगी और उनके पास जो लोग हैं उनकी सेविंग भी यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो गई होगी। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान की हालत क्या ख़राब हो रही होगी। और इसके अलावा 2022 में पाकिस्तान में आ गई थी बहुत ही तगड़ी बाढ़ और उस बाढ़ में लगभग 2/3 का जो पाकिस्तान का जो हिस्सा था वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डूब गया था, जिसमें यहाँ पर पाकिस्तान के जो खेती वगैरह थी और जो प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर का वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान को और ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से बनाना पड़ा और उसके अलावा जो खाने पीने का जो सामान की जो कमी हो गई थी वो यहाँ पर दोबारा से ख़रीदनी पड़ी। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की हालत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और इसके अलावा यहाँ पर अब इमरान खान भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं है और इसके अलावा यहाँ पर जो चुनाव है
वो भी पाकिस्तान में पूरा हो चुका है। यानी कि अब यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो अपनी जो पॉलिसी है उसमें शिफ्ट ला सकती है, और इसमें यहाँ पर पाकिस्तान की जो सेना है उसका भी यहाँ पर हाथ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की सेना की तरफ से भी हमें यहाँ पर देखने को मिले थे संकेत कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान की जो सेना है वो भी यहाँ पर भारत से जो नॉर्मल सी है उसको यहाँ पर मेंटेन करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान का जो पंगा है वो अफगानिस्तान के साथ ज़्यादा चल रहा है। तो ये भारत के साथ पंगे लेकर अपनी मुश्किलें और बढ़ाना चाहती भी नहीं है पाकिस्तान की सेना। तो इसी वजह से यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर जो व्यापार है वो यहाँ पर भारत से दोबारा से कंसीडर कर रहा है कि भाई यहाँ पर हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो व्यापार है भारत के साथ वो दोबारा से हो जाए, पाकिस्तान का ये कहना है। तो क्या यहाँ पर भारत जो है राज़ी होगा? तो देखिए अभी तक तो यहाँ पर भारत की तरफ से कोई संकेत मिले नहीं है और अभी मिलने भी नहीं वाले, क्योंकि यहाँ पर अभी चल रहा है इलेक्शन। अगर कोई सी भी पार्टी यहाँ पर पाकिस्तान के साथ व्यापार करने को हामी भरती है कि भाई हम यहाँ पर करेंगे, तो उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैकलैश देखने को मिलेगा। तो अभी तक तो हम यहाँ पर इलेक्शन तक तो कुछ भी कह नहीं सकते। हाँ, यहाँ पर इलेक्शन जब हो जाएंगे और कोई सी नई सरकार बनेगी तो तब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो शायद कंसीडर की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान के साथ जो भारत का व्यापार है वो हमेशा सरप्लस में रहता है। तो ये चीज़ें हो सकती है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो भारत के साथ यहाँ पर व्यापार शुरू वापस से करना चाहता है और क्यों यहाँ पर भारत के साथ व्यापार उसने बंद कर दिया था। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।